हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जब कई सारी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इसी तरह से जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इसी तरह से नर्वस सिस्टम होता है। तो जिससे हमारी बॉडी के सब सिस्टम्स और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल होता है, उसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम चलते हैं, हंसते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, तो ये सब हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो नर्वस सिस्टम में के जो पार्ट्स होते हैं वो होती हैं नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो होता है बच्चों, ये हमारे शरीर का एक मास्टर कंप्यूटर के जैसा होता है। हमारे बॉडी में जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो सब हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होती है, सारी हम जो भी कुछ याद रखते हैं वो हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो होता है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। और ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और मेडुला। तो सबसे पहले हम सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरेब्रम क्या होता है बच्चों? ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिससे हमारी सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल होती हैं। सेंस ऑर्गन मीन्स हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं उनके बारे में। तो इससे हम किसी चीज़ों को समझने में और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें इस पार्ट से हमारा दिमाग काम करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है सेरेब्रम, जो कि हमारे ब्रेन का छोटा सा पार्ट होता है और जो सेरेब्रम के नीचे होता है। तो इससे हमारी मसल्स की एक्टिविटी कंट्रोल होती है और हमारी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है मेडुला, जो कि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जॉइंट करता है। जैसे कोई भी एक्शन होते हैं, जैसे हार्ट बीट है, हमारी ब्रीदिंग है, स्नीजिंग है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट से कंट्रोल होती हैं। और ये मेनली जब एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। इसके बाद अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे नर्व के टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के नीचे के हिस्से की तरफ फैले होते हैं और स्पाइन के थ्रू वो जाते हैं। तो ये जो रिंग शेप की हड्डियां होती हैं उनसे प्रोटेक्ट होते हैं, जिसको कि हम वर्टिब्रे बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी धागे की जैसी नसें होती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली होती हैं और जो हमारे दिमाग के और बाकी हिस्सों के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं। तो इन नसों के थ्रू ही पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन दिमाग से एक्सचेंज की जाती है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में। नर्व्स यानी कि नसें। ये धागे के जैसी लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे दिमाग से मैसेजेस को हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। और हमारे नर्व्स जो होती हैं वो हमारे सिर से और गर्दन तक के बीच में जुड़ी हुई होती हैं और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है और नर्व्स जो होती हैं वो बहुत सारे फाइबर्स का इकट्ठा होके नर्व्स बनती हैं। अब हम अलग अलग तरह की नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। नसें 3 तरह की होती हैं बच्चों। सेंसरी नर्व्स सबसे पहले होती हैं, जो नसें हमारे दिमाग को मैसेजेस पहुंचाती हैं सेंस ऑर्गन से या स्पाइनल कॉर्ड से, उन्हें हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी नसें होती हैं मोटर नर्व्स, जिसको हम बोलते हैं। ये नसें जो होती हैं ये ऑर्डर्स ब्रेन्स या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये ऑर्डर हमें पहुंचाती हैं मसल्स और ग्लैंड्स को। इस तरह से इन नसों को मोटर नर्व्स हम बोलते हैं। तीसरी होती हैं मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो नसें हमारे ब्रेन से और मैसेजेस या ऑर्डर्स को ले जाती हैं या लाती हैं, उनको हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। तो इस तरह से 3 तरह की नर्व्स होती हैं हमारे शरीर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। कुछ बॉडी मूवमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं बिना किसी सोचे विचारे। तो जो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।
रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है आइसक्रीम को देख के या चॉकलेट को देख के, तो ये सब रिफ्लेक्स सेक्शन है। या इसी तरह से हमारा जब हाथ किसी कांटे पे चुभता है या किसी सुई से चुभ जाता है, तो बिना किसी मैसेज के हमारे दिमाग को मैसेज चला जाता है और रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, हम अपना हाथ वहाँ से एकदम से हटा लेते हैं उसको छूते ही। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड एक मैसेज तुरंत हमारे हाथ को भेजती है कि हम अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटा लें। तो इस तरह के एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स होती हैं जो कि हमें हमारे आसपास के बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से चलना, खाना और किस तरह से वो खतरे से बचते हैं, ये सब चीज़ें सेंस ऑर्गन्स हमें बताती हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होती हैं। आइज़ जो हमें देखने के लिए हेल्प करती हैं, कान जो हमें सुनने के लिए हेल्प करते हैं, नाक जो हमें स्मेल कराती है, टेस्ट टंग से हम टेस्ट करते हैं, और दूसरा स्किन से हम टच करके अपने आसपास के बारे में पता लगा सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स में हजारों नर्व्स होती हैं जो कि हमारे को बाहर की दुनिया के बारे में सिग्नल देती हैं, और वो सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है। वो ब्रेन, हमारा जो दिमाग होता है, उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और वापस हमारे नर्व्स ऑर्गन को मैसेज पहुंचाता है। तो इस तरह से सेंस ऑर्गन्स काम करती हैं। जैसे हमारी आइज़ हैं, आइज़ हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिससे हम जो हमारे स्कल के सॉकेट में फिट होता है, और ये हमारे स्कल की हड्डियों और स्किन की आईलिड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों, हमारी आँखों का जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम इरिस बोलते हैं। तो प्यूपिल अलाउज लाइट टू एंटर द आइज़। इससे रोशनी जो होती है वो हमारी आँखों के अंदर जाती है, और जो लेंस होते हैं वो जो पिक्चर हम देख रहे होते हैं उसकी एक इमेज स्क्रीन पर बनाते हैं, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। तो अब हमें अपनी आँखों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए बच्चों? हमें अपनी आँखों को कभी भी चोट लगने से बचाना चाहिए, उनको सेफ़ रखना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें चलते हुए व्हीकल में पड़ना नहीं चाहिए, जिससे हमारी आँखों पर जोर पड़ता है। अपनी आँखों को रोज़ाना साफ़ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। उसके अलावा हमेशा टीवी से 6 फीट की दूरी पर बैठकर टीवी देखना चाहिए, और कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, और सीधे बैठकर और लगभग 12 इंच की दूरी से आँख पर बुक को रखकर हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा कभी भी कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आँखें थक जाती हैं। और हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड से लाइट हमारी बुक पर आनी चाहिए। हमें कभी भी अपनी आँखों को गंदे तौलिए से या गंदे हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए, इससे हमारी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा साफ़ तौलिए से, साफ़ रुमाल से ही हमें अपनी आँखों को पोंछना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे का टॉवेल या हैंकी नहीं यूज़ करना चाहिए। और यदि हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए पढ़ने में दिक्कत होती है तो हमें अपने टीचर या पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए। इसके बाद बच्चों, हम दूसरी सेंस ऑर्गन अपने कान के बारे में पढ़ते हैं। कान को बारे में हम सबको पता है, इससे हमें हियरिंग में हेल्प मिलती है, हमें सुनने में मदद करता है, और हमें बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो डायरेक्टली साउंड वेव्स को रिसीव करता है और हमारे इनर ईयर तक पहुंचाता है। तो हमें अपने कान की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? हमें अपने कान को सूखे तौलिए से साफ़ करना चाहिए, उसके अंदर पानी जाने से अपने कान को बचाना चाहिए। कभी भी कोई नुकीली चीज़ें जैसे माचिस की तीली या हेयर पिन को अपने कान में नहीं डालना चाहिए, इससे हमारे कान का ईयर ड्रम जो होता है वो ख़राब हो सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है। और यदि कोई हमें कान में दर्द है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन नोज़ के बारे में पढ़ते हैं। नोज़ से हमें आसपास की चीज़ें स्मेल करने में हेल्प मिलती है। हमारी नाक में 2 छेद होते हैं जिसे हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। जब हम किसी गुलाब के फूल को स्मेल करते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू और नेसल पैसेज के थ्रू हमारे नेसल कैविटी में
पहुंचती है और ये नेसल कैविटी के ऊपर ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचाती हैं और ये ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है और उसे पहचानता है कि ये रोज़ की स्मेल है। तो किस तरह से हमें अपनी नोज़ की देखभाल करनी चाहिए। हमें कोई भी शार्प चीज़ अपने नाक में नहीं डालनी चाहिए, अपने नाक को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। हमें अगर हमारी नाक ब्लॉक है तो हमें स्ट्रीम लेनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। स्किन हमें आसपास की चीज़ों के बारे में फील कराती है कि कोई चीज़ किस तरह से बनी हुई है। सबसे पहले 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन में। सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकंटेनियस लेयर। तो जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो जो स्किन हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचाती है थ्रू नर्व एंडिंग्स। तो ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है और चीज़ को फील करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हमें अपनी स्किन की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। हमें अपनी स्किन को डेली साफ़ पानी से, साफ़ कपड़े से साफ़ करना चाहिए और लूज़ क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। लूज़ क्लॉथ पहनने चाहिए सर्दियों में, जैसे कि हमें ताज़ी हवा हमारे शरीर तक पहुँचे। और हमें अपनी स्किन को एंटीसेप्टिक साबुन से और पानी से धोना चाहिए जिससे कि धूल मिट्टी हमारी स्किन से हट जाए। उसके अलावा यदि हमारी स्किन पर स्क्रैच या कोई कट आ जाता है तो हमें उस पर एंटीसेप्टिक साबुन या क्रीम लगाना चाहिए। इसके बाद हमारी टंग नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, जिससे कि हमें किसी खाने का स्वाद पता चलता है और हमें बोलने में भी हेल्प होती है। ये हमारी टंग की जो ऊपरी सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, उभार होते हैं, जिसमें कि टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमें अलग अलग टेस्ट जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर, इन चीज़ों के बारे में पता कराती हैं। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बातें इसमें से ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। सारी एक्टिविटीज़ जो भी वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग, क्राइंग, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और हमारी बॉडी का जो दिमाग, ब्रेन है, वो हमारा मास्टर कंप्यूटर होता है। नर्व्स लंबे लंबे धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो मैसेजेस को हमारे दिमाग से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं। और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि नर्व टिश्यूज़ का एक बंच होता है जिससे कि हमारे ब्रेन के मैसेज स्पाइन के थ्रू बाकी बॉडी में पहुंचते हैं। इसके अलावा 5 सेंस ऑर्गन्स, आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन और टंग के बारे में हमने पढ़ा। तो ये था बच्चों इस वीडियो में मसल्स और नर्व्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक